हेलो एंड वेलकम टू बायजूस। आज हम रिवाइज करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड द रेजिस्टेंस, हाउ टू अप्लाई केवीएल केसीएल और इसके अलावा पावर एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर भी हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे। और आखिरी में हमारे पास है एक स्पेशल सरप्राइज, सो स्टे ट्यून्ड। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग द रेजिस्टेंस। A portion of length L is cut out of conical solid wire. The two ends of this portion have circular cross sections of radii R1 and R2, where R2 is larger than R1. It is connected lengthwise to a circuit and current I is flowing in it. The resistivity of the material of the wire is rho. अब हमें निकालना क्या है? Calculate the resistance of the considered portion and the voltage developed across it. तो एक तो हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, व्हाट इज आर, और एक व्हाट इज द वोल्टेज डेवलप्ड। वेल, वोल्टेज डेवलप्ड तो बहुत इजी है, दिस इज इक्वल टू आई आर। लेकिन ये रेजिस्टेंस कैसे निकालें इस पोर्शन का? क्या आपको रेजिस्टेंस के लिए कोई फॉर्मूला याद है? हाँ, याद है, हमें याद है। क्या है फॉर्मूला? वेल, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। यस, लेकिन यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए कांस्टेंट नहीं है। अब क्या करें? वेल, अब हम एक एलिमेंट लेंगे। उस छोटे से एलिमेंट के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। उस छोटे से पोर्शन का रेडियस हम ले रहे हैं स्मॉल आर, और उसका डिस्टेंस हम ले रहे हैं एक्स, और उसकी लेंथ हम ले रहे हैं dx। तो इस छोटे से पोर्शन के लिए हम रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो वी विल गेट एलिमेंट्री रेजिस्टेंस dr, दिस इज इक्वल टू रो टाइम्स लेंथ ऑफ द एलिमेंट dx डिवाइडेड बाय एरिया विच इज पाई टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सब सीरीज में है, तो फाइनली हम इंटीग्रेट करके टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग विल गिव अस द टोटल रेजिस्टेंस आर। ओके, लेकिन यहां पर जो स्मॉल आर है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा, तो इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए आइए हम स्मॉल आर को एक्स का फंक्शन लिख दें पहले। सो हाउ टू डू दैट? आप देखिए जूम्ड वर्जन ऑफ दिस डायग्राम, दिस इज द जूम्ड वर्जन, बड़ा वर्जन। और यहां पर रेडियस है R1, यहां पर रेडियस है R2, और सेंटर्स को हमने ज्वाइन कर दिया और हमने एक और लाइन बना दी यहां पर। दिस लेंथ इज R1 एंड दिस लेंथ ओवर हेयर, ये वाली लेंथ लाल रंग से हमने बनाई R2 माइनस R1, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू L। अच्छा, हम कर क्या रहे हैं? हम निकालना चाहते हैं स्मॉल r एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो उसके लिए हमने जूम्ड वर्जन बनाया, और यहां पर हमने लिया ये एलिमेंट, और इस एलिमेंट का जो रेडियस है दिस इज इक्वल टू स्मॉल r। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक देखिए ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज ऑफ लेंथ R1, और जो बचा हुआ वाला पार्ट है दिस पार्ट इज ऑफ लेंथ y, और इसका जो बेस है इस छोटे से ट्राइंगल का, उसकी लेंथ है x। तो आपके पास है एक छोटा ट्राइंगल दिस ब्लू ट्राइंगल, और एक है बड़ा ट्राइंगल दिस रेड ट्राइंगल, दोनों सिमिलर हैं। सो इस एंगल को आप थीटा अगर बोलें तो tan थीटा फॉर द स्मॉलर ट्राइंगल दिस विल बी इक्वल टू y बाय x, और बड़े वाले ट्राइंगल के लिए आप बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय L। तो tan थीटा सेम है चाहे छोटा ट्राइंगल हो चाहे बड़ा ट्राइंगल हो, इसलिए यहां से हमें y एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। सो x को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, एंड y इज इक्वल टू R2 माइनस R1 बाय L टाइम्स x। और स्मॉल r क्या है? स्मॉल r इज इक्वल टू R1 प्लस y, R1 प्लस y, और y क्या है? y इज इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय L टाइम्स x, राइट? ओके, सो वी गेट स्मॉल r एज अ फंक्शन ऑफ x। तो आइए अब इंटीग्रेशन पर फिर से आए। सो दिस इज इक्वल टू रो बाय पाई, एंड देन वी हैव dx डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर, सो वी हैव R1 प्लस R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय L टाइम्स x, एंड देन होल स्क्वायर ऑफ दिस थिंग। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है वहां पर एक टर्म है इनसाइड दिस ब्रैकेट, इनसाइड दिस होल स्क्वायर ब्रैकेट,
ये वाला जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। तो उसको लिखने के लिए हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय L से, और बाहर एक और टर्म लिखेंगे इन द डिनोमिनेटर R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय L, L आएगा ऊपर। ओके, यस। सो अब हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देते हैं और आप देखेंगे R is coming out to be equal to rho L divided by pi times R2 minus R1, and then we have minus 1 divided by we have R1 plus R2 minus R1 divided by L times X. लेकिन what are the limits of integration? देखिए limits तो बहुत आसान है. We are starting from here, we are ending over here. So limits of X is from 0 to L. So from 0 to L हमने रखी limits, और अब आपके पास में आएगा small r. So finally you can say that अब आपके पास आएगा capital R. तो finally आपके पास आया capital R is equals to rho L by pi R2 minus R1 times 1 by R1 minus 1 by R2. Limits put करने के बाद हमारे पास ये आया, and R comes out to be equal to rho L divided by pi R1 R2. Well done. और अब आखिरी में ये पोटेंशियल डिफरेंस भी बता दीजिए अक्रॉस द टू एंड्स. तो ये होगा I टाइम्स R, R इज इक्वल टू रो L बाय पाई R1 R2. ओके, सो रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल ड्रॉप हमने फाइंड कर लिया. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर. अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ मिशन लेके आया है. इसका मिशन ये है हमको रिवाइज कराना वो छोटे छोटे फॉर्मूले जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आते हैं. यहां पर ऑलमोस्ट ऑल द एसेंशियल फॉर्मूलाज हैं. तो आइए देखें. कॉलम 1 में हमारे पास में है करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मोबिलिटी एंड करंट, और कॉलम 2 में हमारे पास में कुछ रिलेशंस हैं, तो हमें मैच करना है कॉलम्स को. सो लेट्स स्टार्ट विद करंट डेंसिटी J. दिस इज करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया. अब यहां पर जो करंट डेंसिटी है इसका कुछ फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल टू NEVD, वेयर VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और VD का कुछ फॉर्मूला आपने याद करा होगा विच इज इक्वल टू हाफ small e times capital E divided by mass of the electron times tau square. This tau is nothing but relaxation time. ये फॉर्मूला शायद आपने याद करा होगा, और कुछ कुछ बुक्स में तो ये हाफ वाला टर्म नहीं होता. So depending on what type of book you are following, you have this formula of VD. ठीक है, तो J is NEVD, और आप देख सकते हैं this is written in Q. Okay, so we can say A matches with Q. अच्छा, अब B में है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये क्या है? सिग्मा. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी. याद है? हाँ. अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये रिलेटेड है J एंड E से. बेसिकली J इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स E. सो J and E both are vector quantities, or sigma is the conductivity which will be equal to J by E. So B matches with S. ठीक है, अब हम आते हैं मोबिलिटी पर. मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप देख सकते हैं दैट इज रिटन इन P. So C matches with P. And finally current. So current क्या है? Current is integration of J dot ds. So we can say D matches with R. This is current I. तो हमने कॉलम्स को मैच कर दिया. अब इंटरेस्टिंगली आप सिग्मा, रो, इन सब की वैल्यूज रिलैक्सेशन टाइम वगैरह के टर्म्स में निकाल सकते हैं बाय प्लेसिंग VD इन दीज रिलेशंस, और आपके पास में आएंगे बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज. तो आपको अगर ये एसेंशियल फॉर्मूलाज जो कि हमने यहां पर लिख रखे हैं ये याद हैं, तो फिर आप बाकी के सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम विद दैट. ओके, सो गुड लक. सो दिस इज मैच द कॉलम क्वेश्चन विच इन्वॉल्व स्मॉल रिलेशंस. अब हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक बढ़िया क्वेश्चन है.
द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज, तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। अब जब जब आपके पास में ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ढूंढने में लग जाइए। कभी कभी वो आसान नहीं होता, जैसे कि यहां पर इतना आसान नहीं है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ढूंढना, लेकिन उसके लिए हम इस फिगर को रीड्रॉ करेंगे और मैं आपको बताता हूं रीड्रॉ करने की स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी है। आप उन जंक्शंस को आइडेंटिफाई करिए जिनका पोटेंशियल सेम है और उसके बाद उन जंक्शंस को कनेक्ट कर दीजिए और फिर से डायग्राम को रीड्रॉ करिए। तो जैसे कि यहां पर एक जंक्शन है, इसको हमने नाम दिया जंक्शन 1। अब इसकी जैसा एक और जंक्शन है जिसका पोटेंशियल सेम है, सेम एज दैट ऑफ जंक्शन 1। तो ये है वो जंक्शन, हमने इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रखा है, तो यहां पर भी पोटेंशियल सेम होगा, इसको भी हमने नाम दिया जंक्शन 1 इटसेल्फ। अब ये है जंक्शन 2, इसके साथ वाला जंक्शन एक और है जिसका पोटेंशियल सेम है, इसको भी हमने नाम दिया जंक्शन 2। ओके, क्योंकि ये दोनों एक सिंगल कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। नाउ वी कैन सी दैट वी हैव 4 थिंग्स। ए, हमारे पास ए है, उसके बाद में हमारे पास 1 है, बीच में कुछ रेजिस्टेंस वगैरह होगा, उसके बाद हमारे पास में 2 है और लास्ट में हमारे पास में बी है। ओके, ये 4 चीजें हैं और बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं। तो अब हम पूरे फिगर को रीड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम इजीली सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, तो आइए रीड्रॉ चालू करें। तो ए और 1 के बीच में कितना रेजिस्टेंस, आप बोलेंगे 8 ओम। ठीक है, तो 8 ओम बना दीजिए, 8 ओम। अब हम 1 और 2 के बीच में देखते हैं। सो 1 एंड 2, इनके बीच में 20 प्लस 30 दिस इज इक्वल टू 50, तो हमने 50 ओम बना दिया। लेकिन आप ध्यान से देखिए 1 और 2 के बीच में सिर्फ यही रेजिस्टेंस नहीं है, ये वाला पॉइंट भी 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो यहां पर आपको मिलेगा 10 प्लस 40 दिस इज इक्वल टू 50। तो आइए 50 को फिर से बना दे, दिस इज इक्वल टू 50 ओम। लेकिन आप बोलेंगे 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस अभी भी बचा है, कौन सा रेजिस्टेंस, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, और यहां पर है 15 प्लस 10 विच इज 25। अच्छा, तो 25 ओम भी बनाना पड़ेगा, सो दिस इज 25 ओम। अब 1 और 2 के बीच में सब कुछ खत्म, अब 2 और बी के बीच में बात करते हैं, तो इनके बीच में 2 ओम, सो वी ड्रॉ 2 ओम। ओके, तो हमने पूरे के पूरे इस कॉम्बिनेशन को रीड्रॉ कर दिया। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको सीधा का सीधा दिख रहा है। अब देखिए ये बीच में 50 एंड 50 दे आर इन पैरेलल, तो जब आपके पास में दो सिमिलर रेजिस्टेंसेस होते हैं पैरेलल में तो उनका इक्विवेलेंट हाफ हो जाता है। फॉर एग्जांपल वी हैव स्मॉल r in parallel, then small r equivalent will be equal to small r times small r divided by small r plus small r, this is equal to r by 2. Okay, yes, so 50 and 50 ये दोनों सिमिलर हैं तो इनका इक्विवेलेंट होगा 25, और उसके बाद 25 and 25 वो भी पैरेलल में होंगे तो उनका इक्विवेलेंट आएगा 12.5। तो हम बोलेंगे सबसे पहले है a, उसके बाद है 8 ओम, और उसके बाद में है 12.5 ओम, और उसके बाद में है 2 ओम, और फिर है b, राइट। अब यहां पर a और b के बीच में r इक्विवेलेंट
will be equal to we can say 22.5. तीनों के तीनों सीरीज में. This can also be written as 45/2 ohm. So R equivalent हमारे पास में आया 40 5/2 ohm. So option B is the right answer for this amazing question. Okay? तो इस तरीके से आसानी से हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. X. ओके, तो ये है हमारा ट्रिक. अब क्वेश्चन में कुछ चीजें दी गई थी. यहां पर जो पोटेंशियल है अगर उसको V मानेंगे तो यहां पर C और D के बीच में जो पोटेंशियल है दैट विल बी V/2. ओके, यहां पर V/2 हो जाएगा. यस. अच्छा, मान लीजिए यहां पर करंट फ्लो हो रहा है I. दिस करंट इज I. ओके, तो कुछ करंट R2 के थ्रू गया और कुछ करंट X के थ्रू गया. दिस करंट फ्लोइंग थ्रू द X, दिस इज लेट्स से I डैश. तो यहां पर करंट है I डैश. ठीक है. अब ये जो करंट है I डैश,
इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है V/2, राइट। तो क्या हम बोल सकते हैं, दिस V/2 इज इक्वल्स टू I डैश इंटू एक्स। हाँ, बोल सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए, ये जो x है, इसके कारण आप a और b के बीच में देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है V। तो हम बोलेंगे V इज इक्वल्स टू I इंटू एक्स, और दोनों रिलेशंस को यूज करके हम फाइनली बोलेंगे I डैश इज इक्वल्स टू I/2। अच्छा, तो यहां पर करंट I/2 है, हाँ, और टोटल करंट आया था I। तो जंक्शन पर एक पार्ट में तो I/2 गया, दूसरे पार्ट में कितना जाएगा, I/2। ओके ओके ओके। तो अब फाइनल सिचुएशन कैसी दिख रही है, यहां पर है R2 एंड X, दोनों के थ्रू बराबर करंट जा रहा है और दोनों पैरेलल में है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। करंट भी बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर, तो रेजिस्टेंस भी बराबर होगा। एग्जैक्टली। और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप ढंग से लिखना चाहें अक्रॉस R2, दैट विल बी इक्वल टू R2 टाइम्स I/2। और अगर x के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहें तो दैट विल बी x टाइम्स I/2। और ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होंगे बिकॉज दे आर इन पैरेलल, तो I/2 कैंसिल होगा एंड x इज इक्वल टू R2। तो अगर x R2 के बराबर है तो हमारी फाइनल सिचुएशन बहुत सिंप्लीफाई हुई है। दिस इज A, दिस इज B, और बीच में आप देखिए R1 एंड देन वी हैव दिस R2 एंड देन वी हैव दिस R2 अगेन एंड देन वी हैव दिस पॉइंट B। ओके, तो R2 और R2 ये दोनों पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट होगा R2/2 एंड देन R1 इज इन सीरीज विद देम, तो R1 को हमने ऐड कर दिया एंड देन वी गेट द फाइनल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B व्हिच इज नथिंग बट X। ओके, so X is equals to R1 plus R2/2 and by the way X came out to be equal to R2, तो X की जगह आप R2 भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। so finally we get the ratio, हमारे पास आ रहा है R2/2 this is equal to R1 and R1/R2 this is equal to half, so half is the ratio and we can say that R1/R2 this is equal to half and option B is the right answer for this question. अब चलिए पावर पर एक क्वेश्चन डिस्कस करें। पावर जनरेटेड अक्रॉस अ यूनिफॉर्म वायर कनेक्टेड अक्रॉस सप्लाई इज H. The wire is cut into n equal parts and all the parts are connected in parallel across the same supply. The total power generated in the wire is. तो वायर के थ्रू टोटल पावर कितनी जनरेट हुई है? वेल, क्वेश्चन बड़ा आसान है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले रेजिस्टेंस R इमेजिन करिए वायर का और इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दीजिए ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। तो यहां पर पावर जनरेटेड है H एंड H इज इक्वल टू V²/R। अब R को हम n इक्वल पार्ट्स में काट देंगे। अब हर पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा R/N। ये कैसे? देखिए, रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो पहले रेजिस्टेंस था R, that would be equal to rho times L divided by area of cross section। अब हमने इसको n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो लेंथ हो गई L/N, so this is rho times L/N, और इसको हमने A से डिवाइड करा, so you can see this is equal to R/N। So small r is the new resistance of each individual part, this is equal to capital R/N, right? और इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को हमने पैरेलल में कनेक्ट करा है, लाइक दिस, इनको हमने सजाया पैरेलल में। ओके, एंड व्हेन वी सजाए जब हम इनको पैरेलल में ऐसे सजा देते हैं तो उसके बाद में हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। सो एवरी स्मॉल रेजिस्टेंस इज स्मॉल r। तो आप देखिए यहां पर 1/R equivalent will be equal to 1/small r plus 1/small r plus 1/small r and so on till n times. So R equivalent will be equal to R/N, small r/n, and small r कितना था? Small r था capital R/n, so we have capital R/n square. So R equivalent is capital R/n square. और अब तो मामला बहुत आसान हो गया। We can say the final power is equals to V², क्योंकि अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, सेम। So V² divided by R equivalent, and R equivalent is capital R/n square. So power is equals to the earlier power H times n square,
which is written in option B. n square h, option B. This is the final answer for this question. तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि पावर को कैसे इंक्रीज करते हैं, n स्क्वायर टाइम्स. आप रेजिस्टेंस को काट दीजिए n इक्वल पार्ट्स में और उनको कनेक्ट कर दीजिए पैरेलल में, आपकी पावर इंक्रीज हो जाएगी. सो अमेजिंग, सो अमेजिंग. अब अगला क्वेश्चन, इसमें हम KVL एंड KCL अप्लाई करेंगे. अ 4 वोल्ट बैटरी एंड 2 वोल्ट बैटरी आर कनेक्टेड टू द रेजिस्टेंसेस एज शोन. द करंट इन द 10 ओम रेजिस्टर इज. तो 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा, दैट इज द क्वेश्चन. अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका ये होता है कि आप कुछ करंट मानिए ब्रांचेस में, उसके बाद KVL अप्लाई करिए लूप्स में. KVL अप्लाई करने पर आपके पास में कुछ इक्वेशंस आएंगी और उनको सॉल्व करने पर आपके पास में करंट आएंगे. ओके, अनदर मेथड, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद अनदर मेथड विच इज मोर यूजफुल. यहां पर हम जीरो पोटेंशियल ले रहे हैं एट द बॉटम. तो तीनों पॉइंट कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, इसलिए पोटेंशियल सेम होगा. तो अगर आप जीरो पोटेंशियल एक पॉइंट पे मानेंगे तो सब पे जीरो पोटेंशियल होगा. ओके, अब देखिए हम कुछ पोटेंशियल लिख देते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे. लेट्स से दिस पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल कितनी होगी, आप बोलेंगे बीच में है 4 वोल्ट बैटरी, तो यहां पर पोटेंशियल होगी 4 वोल्ट. यहां पर पोटेंशियल आप मान लीजिए x और यहां पर पोटेंशियल होगी -2 वोल्ट. ओके, सो दीज आर द पोटेंशियल्स विच वी अज्यूम. अब आप कुछ करंट अज्यूम करिए और KCL अप्लाई करिए, तो आएगा दूसरे मेथड से हमारे पास आंसर. तो KCL लगाने के लिए हम करंट मान लेते हैं I1, I2 एंड I3. ओके, ये हमने अपनी मर्जी से डायरेक्शन बनाया है, ओरिजिनल डायरेक्शन इससे अलग भी हो सकते हैं. ठीक है, ओके. तो हमने 3 करंट माने. अब हम अप्लाई करते हैं KCL. KCL क्या बोलता है, टोटल करंट कमिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट गोइंग आउट ऑफ द जंक्शन. तो इस जंक्शन में आपको कितना करंट आता हुआ दिख रहा है, ईमानदारी से बताइए कितना करंट आता हुआ दिख रहा है. आप बोलेंगे इसमें तो कोई करंट आ ही नहीं रहा है, सब कुछ जा रहा है. तो ये हमने बनाया ऐसा है. तो हमारी ड्राइंग के हिसाब से टोटल करंट कमिंग इनटू द जंक्शन इज 0. सो दिस मस्ट बी इक्वल टू टोटल करंट गोइंग आउट ऑफ द जंक्शन. दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. राइट, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही. ठीक है, अब I1 की वैल्यू लिखते हैं. तो आप देखिए 2 ओम का रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x -4. अगर इसको आप इस रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है वो आएगा, दैट इज I1. सो x -4/2 इज I1. अब आप I2 लिखिए. सो x -0 डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस विच इज 10 ओम. और आप I3 लिखिए. सो ये वाला रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो हम लिखेंगे x -2. यहां पर पोटेंशियल है -2. सो x -2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 5 ओम, दिस इज I3. और ये जो टोटल सम है दैट इज इक्वल टू 0. सो लेट्स डू सम कैलकुलेशन. तो हमारे पास आया 5x -20 प्लस x एंड देन वी हैव 2x -4, दिस इज इक्वल टू प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0. और आपके पास यहां से x की वैल्यू आई. सो वी कैन सी दैट वी हैव 8x इज इक्वल टू 16. सो x इज इक्वल टू 2. और जब आपके पास में x इक्वल टू 2 आया तब आप करंट निकाल सकते हैं. सो लेट्स फाइंड I2 हमें निकालना था. I2 विल बी इक्वल टू 2 - 0 डिवाइडेड बाय 10. सो दिस इज 0.2 एम्पियर. ओके, अगर आपको I3 निकालना है तो आप निकाल सकते हैं. I3 विल बी इक्वल टू 2 - -2 डिवाइडेड बाय 5. सो दिस इज 4/5 एंड वी कैन राइट इट एज 0.8 एम्पियर. और आप जो पहली रिलेशन है I1 प्लस I2 प्लस I3, दिस इज इक्वल टू 0, वहां से आप I1 भी निकाल सकते हैं. I1 विल कम आउट टू बी -1 एम्पियर. तो बेसिकली I1 का जो डायरेक्शन है वो उल्टा होगा. सो 1 एम्पियर करंट विल कम इनटू द जंक्शन एंड टोटल करंट विच गोज आउट ऑफ द जंक्शन विल बी 0.2 प्लस 0.8 एंड वी विल गेट ऑप्शन D एज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. And the next question, determine the potential difference between x and y in the circuit shown in the figure. तो यहाँ पर पार्ट A, इसके अंदर हमें x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करना है. एंड पार्ट B, if the intermediate cell has internal resistance R equal to 1 ohm, then determine the potential difference between x and y. तो x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो हमें डिटरमाइन करना है. वेल, इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप करंट देखिए. तो यहाँ पर करंट 2 वोल्ट की बैटरी से हम मान लेते हैं I1 बाहर निकल रहा है और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके अंदर भी I1 आएगा बिकॉज द टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड. सो बेसिकली आप देखेंगे यहां पर करंट है I1. ओके,
और क्योंकि 2 वोल्ट के अंदर भी, ये 2 वोल्ट की बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के अंदर भी I1 जा रहा है, तो यहां पर भी करंट होगा I1, राइट। तो इस वाले जंक्शन पर अगर आप ध्यान देंगे तो करंट I1 आया और सारा का सारा ऊपर चला गया, तो बचा हुआ करंट जाना चाहिए था इस 4 वोल्ट की बैटरी से, वो जा रहा है 0। तो 4 वोल्ट की बैटरी में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, चाहे यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस हो चाहे ना हो, यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, तो अब जब कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो पार्ट ए एंड पार्ट बी इन दोनों का आंसर सेम आएगा। अंडरस्टूड। अच्छा, अब यहां पर जो दूसरा लूप है, यहां पर आप करंट मानिए I2 आता हुआ, तो I2 अगर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आया तो नेगेटिव टर्मिनल में कितना करंट जाएगा, वो भी होगा I2। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, सो दिस करंट इज I2 एंड वी कैन से दैट इस वाले लूप के अंदर करंट I2 है, यहां पर भी करंट I2 होगा। सो 4 वोल्ट की ये जो दूसरी कनेक्टिंग बैटरी है, यहां पर करंट होगा 0। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अब I1 और I2 की वैल्यू आप इंडिविजुअली फाइंड कर सकते हैं। I1 दिस इज इक्वल टू this 2 volt divided by total resistance of the first loop, which is 2 plus 3, which is 5. So this is coming out to be 0.4. और जो I2 है, I2 होगा we can say 4 volt divided by total resistance, which is 3 plus 5. 3 plus 5 is 8. So this is 0.5. Okay, तो I1 I2 हमने निकाल लिया, और जब हमने I1 I2 निकाल लिया तो उसके बाद में आप इस क्वेश्चन के अंदर x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। So this is x and this is y. So let's start from x. तो हम x से चालू हुए, तो हम x पर हैं, the potential at x is Vx। उसके बाद हम इस 3 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस कूदेंगे, और जब हम कूदेंगे तब पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज। देखिए हम करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, सो पोटेंशियल विल इंक्रीज। सो वी विल ऐड 3I1। उसके बाद हम इस 4 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस कूदेंगे एंड वी विल हैव -4 एंड देन वी विल मूव अक्रॉस दिस 3 ओम। तो यहां पर जो करंट है वो, यहां पर पोटेंशियल है वो ड्रॉप होगा। माइनस 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 3I माइनस माइनस 3I2 माइनस